एक छोटा सा स्थान है जहां से प्रथम युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और आज सेना में सैकड़ों लोग जहां से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी यात्रा का संचालन करने वाले हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय शैलेंद्र मोहन सिंघल जी और काशीपुर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और मेरे अभिभावक जो हमेशा से जिन्होंने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ऐसे आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, नगर पालिका नगर निगम काशीपुर की हमारी बहुत ही कर्मठ और जुझारू नगर निगम की मेयर आदरणीय दीदी उषा चौधरी जी, हमारे अब मैं एक तरफ से नाम लेना शुरू करता हूं, भाई विनय रोहेला जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे शीतल जोशी जी युवा नेता, हमारे मुकेश भाई, हमारे मनोज भाई, काशीपुर से हमारे आशीष गुप्ता जी, मेरे पास कोई कागज नहीं लिखा, मैं सबको जानता हूं, है उधर हमारे खिलेंद्र चौधरी जी और इधर सुरेंद्र भाई, राम भाई। अब मैं सोच रहा हूँ पीछे वाले गुरविंदर भाई और कमल भाई अब छोड़ दो कि अब सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और समय बहुत कम है। हाँ, तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जितने भी इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ, हजारों की संख्या में हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जगह जगह पर आज मैं मुख्य सेवक बनने के बाद पहली बार आप सबके बीच में आया हूं और आप सब ने जिस उत्साह से, जिस गर्मजोशी से और मैं कहूं कि जिस उत्साह से आप सब ने मेरा स्वागत किया है, मैं दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर आप सबका भी जो है अभिनंदन करना चाहता हूं। बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, ये जसपुर मेरे लिए कोई नया स्थान नहीं है। मैं बचपन से जसपुर आता रहा हूं और जसपुर के बारे में और जसपुर वाले मेरे बारे में सब लोग एक दूसरे को हम भली भांति जानते हैं। और मैं भी यहाँ पर, चूंकि जसपुर हमारे उत्तराखंड का द्वार है, जब भी हम उत्तराखंड की तरफ आते हैं या उत्तराखंड से जाते हैं तो यहीं से हमारा उत्तर प्रदेश का द्वार शुरू होता है और जब वापस आते हैं तो उत्तराखंड का द्वार शुरू होता है। इसलिए जसपुर की ये भूमि बड़ी ऐतिहासिक भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। मैं इस ऐतिहासिक भूमि को नमन करता हूं आप सभी को, चूंकि बड़ी सारी मांगे यहाँ पर हमारे सिंघल जी ने भी रखी हैं, विधायक जी ने भी कुछ बातें बोली हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जैसे हमने किसानों के विषय में बहुत सारी चीजें मैं कहना चाहता हूं। ये जसपुर हमारा किसान बाहुल्य क्षेत्र भी है, हमारा औद्योगिक नगरी भी है, आसपास के बहुत सारे रोजगार के चीजें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। अभी हमने पिछले 4 साल से 5 साल से बंद पड़ी, कल ही एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। जो हमारी शुगर मिल थी सितारगंज की, वो शुगर मिल हमने चलाने का निर्णय लिया था। मैंने मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 को जब से काम करना शुरू किया तो मैंने ये संकल्प लिया था कि हम ये सितारगंज की शुगर मिल चलाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि कल सितारगंज की शुगर मिल चालू हो गई है और कल का ऐतिहासिक दिन था। इस समय में जिस प्रकार से कोरोना महामारी की मार पड़ी है, वो केवल काम धंधों पर नहीं पड़ी है, छोटा काम करने वाला हो, बड़ा काम करने वाला हो, उद्योग चलाने वाला हो, हर कोई इससे प्रभावित हुआ है। और सरकार भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। सरकार के भी बहुत सारे काम चल नहीं पाए हैं, उसके बावजूद भी हमने तय किया कि हम एक एक करके जितने भी मामले हैं, जितने लोगों की मांगे हैं, जितनी समस्याएं हैं, उन सब पर काम करेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए लंबे समय से हमारे गन्ना मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। गन्ना मंत्री जी लगातार हमारे किसानों के लिए लगातार ये कहते रहते थे कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए, गन्ने का मूल्य घोषित होना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश का भी अध्ययन किया
हमने तय किया कि हमारे किसान भाइयों के साथ हमारी सरकार उनके सहयोगी के रूप में, उनके साझेदार के रूप में खड़ी रहेगी और 355 रुपये हमने इसका गन्ने का मूल्य घोषित किया है। पिछले साल का गन्ने का मूल्य और सब हम मिलाएं तो हमने इसमें जो अगेड़ी प्रजाति की गन्ने की फसल है उसके लिए 355 रुपया घोषित किया है, सामान्य प्रजाति के लिए 345 घोषित किया है और भाड़ा जो 11 रुपए था उसको हमने 9.5 रुपए किया है और इसके साथ सब मिलाकर 29.5 रुपए की बढ़ोतरी की है पूरे साल भर में। पिछले साल की तुलना में 29.5 रुपए अधिक जो है गन्ने का मूल्य मिलेगा। हम सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहते हैं और हमने तय किया है कि किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, किसानों का जीवन स्तर बढ़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि जय किसान जय जवान और जय अनुसंधान। उन्होंने विज्ञान के साथ अनुसंधान को भी जोड़ा है। किसानों के क्षेत्र में चाहे आज सोहेल मुद्रा कार्ड की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगना करने की बात हो, किसानों के क्षेत्र में अनुसंधान करने की बात तो आज जिस प्रकार का उनका जुड़ाव है, जिस प्रकार का लगाव है, आप देख रहे होंगे हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आज हम सड़कों की बात करें, सड़कों के क्षेत्र में जिस प्रकार से तेजी से काम हो रहा है, आप देखते होंगे आपके यहां से जसपुर से काशीपुर जाने के लिए, जसपुर से काशीपुर जाने वाली सड़क, काशीपुर से बाजपुर रुद्रपुर जाने वाली सड़क हो, या आपका जसपुर से लेकर धामपुर को जाने वाली सड़क हो, या धामपुर से हरिद्वार को जाने वाली, या देहरादून को जाने वाली, या यहां से मुरादाबाद को जाने वाली सड़क, या मुरादाबाद से दिल्ली को जाने वाली सड़कें, सारी सड़कों पर जिस तेज गति से काम हुआ है, भूतो न भविष्यति, आने वाले समय में आपको हरिद्वार देहरादून जाने के लिए अभी 1 घंटे कम समय और लगने वाला है। मैं आपको बताऊं कि जो आपकी जसपुर से अभी जो धामपुर को सड़क जाती है, आने वाले समय में आपको धामपुर भी नहीं जाना पड़ेगा। हरिद्वार जाने के लिए आपको सीधे अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद के लिए सड़क निकलने वाली है, जिससे आपको 1 घंटे का समय कम होने वाला है। यह सड़क की योजना हमने स्वीकृत कर दी है, भारत सरकार ने इसको स्वीकृति कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं और जब प्रधानमंत्री जी यहां आएंगे उस दिन इस योजना का वो शिलान्यास करने वाले हैं। इसी प्रकार से आपके क्षेत्र में, इस आसपास में कोई क्षेत्र हमारा स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी पिछड़ गया था, कोई बड़ा केंद्र नहीं है। हमारा ऋषिकेश जाने में भी काफी समय लग जाता है, बरेली जाने में भी काफी समय लग जाता है, दिल्ली जाने के लिए भी अनेक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप हमको एक एम्स की अन्य शाखा खोलने का आप यहां पर स्वीकृति प्रदान कर दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबकी तरफ से। एक बार मैं चाहूंगा सब लोग तालियां बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार यहां से धन्यवाद करें कि यहां पर एम्स की दूसरी शाखा उधम सिंह नगर में ही खोले जाने का निर्णय हो गया है। ऐसे बहुत सारे काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। आज आयुष्मान भारत योजना, जिस योजना से अभी तक 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना का सीधे सीधे लाभ ले लिया है, सीधे सीधे इस योजना ने उनको सहायता करने का काम किया है। यह योजना आज हमारे प्रदेश के अंदर चल रही है और विश्व की सबसे बड़ी स्कीम है। हर किसी को 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कहूं तो बीमा देने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। मैं अपने जिला प्रशासन के भी सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जो आयुष्मान भारत योजना के जिनके कार्ड बने हुए हैं, जो भी अस्पताल इसके पैनल में उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कोताही हो तो उसको बिल्कुल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे जो भी हो, उसमें हम कहेंगे कि सख्ती से आयुष्मान भारत योजना का अगर कोई व्यक्ति कार्ड लेकर किसी अस्पताल में जाता है तो उसको अस्पताल में इलाज मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए मैंने लगातार बार बार विभिन्न मंचों से कहा है, इसके लिए अगर कोई भी उत्तरदायी होगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की सरकार ने पिछले 4 महीने के कालखंड में मैंने 500 से भी अधिक हमारी सरकार ने फैसले लिए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हमने फैसले लिए हैं।
हमारी आंगनबाड़ी बहनें यहाँ पर मेरे को एक पत्र दे रही थी, धन्यवाद कर रही थी। आंगनबाड़ी बहनों का किया है, आशा बहनों का किया है। हमने सरकारी कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान किया है। हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, उप प्रधान हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, सभी को हमने जो है सबका मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। उपनल के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का काम किया है। गन्ने के संबंध में हमारे कर्मचारियों की जो समस्या थी उसके हल के लिए लगातार यतीश्वरानंद जी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का काम हमने किया है। हम सब में बीच में रास्ता निकाल रहे हैं। जो हमारी समूह की बहनें हैं, समूह की बहनों के लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। युवक मंगल दल हो, महिला मंगल दल हो, हम चाहते हैं कि समाज के हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमारी सरकार एक सहयोगी के रूप में काम करे, उनके साझेदार के रूप में काम करे। ऐसे अनेकों फैसले हमने लिए हैं। हम नई खेल नीति लेकर आए हैं, जिस नई खेल नीति के माध्यम से ऐसे बच्चे जो खेलने जाना चाहते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, उनको अब किसी को मुंह नहीं देखना पड़ेगा, उनको किसी के ओर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि उनका किराया कौन देगा, उनके खाने का सामान कौन ले आएगा, उनको रहने की व्यवस्था कौन करेगा। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। भाइयों बहनों, हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी हमने एक स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड इसके नाम से एक नई योजना शुरुआत की है। हमने जब इस योजना की घोषणा की थी तो हमसे हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने समय में जब रहे थे तब उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया, केवल घोषणाएं की गई। तो उनको लगा कि हम भी ऐसी घोषणा कर रहे हैं। मैंने जितनी घोषणाएं करी थी सबके शासनादेश निकल गए और डीबीटी के माध्यम से सबके खातों में पैसा आना शुरू हो गया है। चाहे आज हमने 4 धाम यात्रा में चलने वाले लोगों के लिए जो पर्यटन का पैकेज दिया है, चाहे हमने आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली हमारी बहनों के लिए दिया है, आशा बहनों के लिए, आंगनबाड़ी बहनों के लिए, हमारे पुलिस के जवानों के लिए, हमारे राजस्व विभाग, चाहे हमारे ग्राम विकास विभाग, सारे विभागों में युवक मंगल दलों को, महिला मंगल दलों को, कोई क्षेत्र हमने नहीं छोड़ा है। जितना समय मुझे मिला है उतने समय में मैंने कोशिश करी है कि एक एक क्षण और एक एक पल केवल और केवल अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाऊंगा। जितने मेरे शरीर में ताकत है, हमने कहा है एक पल और एक क्षण का भी हम जो है बर्बाद नहीं होने देंगे। प्रतिपल क्षण प्रतिपल हम लगातार फैसले ले रहे हैं। आज हमने कई फैसले ले, कल गन्ना किसानों के लिए लिया। आज हमने देवस्थानम बोर्ड, जिसके हमारे तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी पंडे रावल लगातार इस बात की मांग कर रहे थे, हमने उसको भी वापस लेने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार लगातार आमजन की सुविधाओं के लिए काम कर रही है। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हमने एक कार्य मंत्र के रूप में उसको स्वीकार किया है। मोदी जी का मानना है कि उन्होंने हमारे सामने एक विजन रखा है 2025 का उत्तराखंड जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी राज्य होगा, हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा, सबसे नंबर 1 का श्रेष्ठ राज्य होगा। उसको बनाने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए और लगातार इस उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड के लोगों को आगे ले जाने के लिए, 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के चेहरों में मुस्कान लाने के लिए, उसके जीवन को बदलने के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन और सरकार पहुंचाने के लिए, विकास पहुंचाने के लिए हमने संकल्प लिया है। जब तक हम ये काम पूरा नहीं कर देते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं भाइयों बहनों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सिंघल साहब ने हमारे बहुत सारी योजनाओं के बारे में पहले ही यहाँ पर कार्यक्रम किए हैं। मैं इन्होंने स्टेडियम के बारे में कहा है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं जब हम नई खेल नीति लेकर आए हैं, यहाँ पर स्टेडियम बनना चाहिए, चाहे वो किसी भी जमीन पर बने, चाहे सिटकुल की जमीन हो, चाहे कोई अन्य जमीन हो, यहाँ पर स्टेडियम बनेगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं। भोजपुर क्षेत्र जो राजस्व ग्राम है, उसको राजस्व ग्राम दिए जाने के लिए जो भी प्रक्रिया होगी हम अपनी मंत्रिमंडल में लाकर उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ मैं बहुत पहले से, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से इस प्रदेश के अंदर औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ था और औद्योगिकरण करने के लिए जिन लोगों का भी स्थान रहा है, हमने राजनीति से हटकर काम किया है। मैं ऐसे मंचों पर आता हूं तो कभी राजनीति की बात नहीं करता हूं, कभी हम राजनीति के नजरिए से विकास को नहीं देखते हैं। हमने नारायण दत्त तिवारी जी से सीखा सतत विकास और अनवरत विकास। अनवरत विकास चलना चाहिए, इसलिए सिटकुल बनते समय नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इसलिए हमने ये तय किया हमारी सरकार ने कि ये उत्तराखंड का जो पंतनगर का सिटकुल है वो नारायण दत्त तिवारी जी के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ का भी जो नेपा का 1000 एकड़ भूमि पर
जो सिटकुल बनाए जाने की बात है, हमारी सरकार प्रयास करेगी कि वहां पर सिटकुल की स्थापना हो, जिससे कि हमारे क्षेत्र को यहाँ पर राजस्व भी मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को व्यापार मिले, हमारे नौजवान भाइयों को काम करने के लिए जगह मिलनी चाहिए। हम इस क्षेत्र में लगातार इस क्षेत्र की एक एक समस्या से मैं भली भांति वाकिफ हूं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं इस क्षेत्र में कितने प्रकार की समस्या है। चूंकि आज समय की मर्यादा है, बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं आप सबका अपार स्नेह देखकर मैं अभिभूत हूं कि मेरी माताओं, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने जगह जगह पर जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, यह मेरी शक्ति और जो हमारी ऊर्जा है काम करने की, उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी। मैं इसके लिए आपका दिल से शुक्रगुजार हूं, दिल से आभारी हूं। और आप सबकी जो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, जो विश्वास है, इस जसपुर क्षेत्र के लिए हम कोई कमी नहीं होने देंगे। चूंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र यहां से बहुत दूर नहीं है, मैं यहाँ के एक एक बच्चे से परिचित हूं, यहाँ के एक एक समस्या से परिचित हूं। मैं आप सबके बीच में पुनः बीच में आऊंगा। आज के अवसर पर चुनिए आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो गढ़ी नेगी क्षेत्र है, मैं आज एक घोषणा करता हूं कि गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं महुआ डाबरा की जो चेयरमैन है गायत्री देवी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। मैं चाहूंगा कि वो आगे बढ़कर उनके साथ सभासद माननीय धामी जी को